Assalamualaikum kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. I'm also fine. Today I'm here with something new and interesting for you. आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं. So सबसे पहले we have some pictures. हमारे पास कुछ pictures आएंगी तो हम उनको read करते हैं. सही है? So the first picture is bib. क्या बना हुआ है ये एक बिब बनी हुई है. आपने देखा है ना कि जब छोटे बच्चे खाना खा रहे होते हैं अपनी मामा से, या आपके कोई भी छोटा बहन भाई या आपका छोटा कज़न, या आपने कभी फिल्म वगैरह में या कार्टून में देखा हो, जब वो अपना मील ले रहे होते हैं तो उनकी मामा या कोई भी बड़ा इनके यहाँ एक बिब बांध देते हैं जिससे उनका शर्ट या कपड़े गंदे नहीं होते. तो ये वही बिब है. ठीक है, दिस इज़ द बिब. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर विच इज़ निब. ये क्या है? निब है. आप कभी भी अपनी पेंसिल से काम कर रहे होते हैं या कलर से कलर्स कर रहे होते हैं तो जो उसकी टिप होती है, यानी कि इन अदर वर्ड्स जो नोक होती है उसकी, जिनसे आप लिख रहे होते हैं या कलर कर रहे होते हैं, उसको निब कहते हैं. सो आपको जो एरो नज़र आ रहा है वो भी आपको बता रहा है कि जो उसका लास्ट एंड है जिससे आप लिखते हैं उस जगह को निब कहते हैं. ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर विच इज़ रिब. ये क्या बना हुआ है? ये तो आपने कभी कभी देखा होगा. कहाँ पर देखा होगा? जब आप किसी क्लिनिक में जाते हैं या किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे अक्सर पिक्चर्स बनी होती हैं लगी हुई, या स्केलेटन लगा हुआ होता है ना. तो उसमें एक जगह होती है फ्रंट पे, बोन्स नज़र आ रही होती हैं आपको. तो ये वही रिब है जो बोथ साइड्स पर लगी होती हैं. बोन्स का एक सेट होता है, ग्रुप होता है, वो बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा होता है. ये वही रिब है. देखिए एरोज भी बने हुए हैं आपकी मदद के लिए. नाउ द लास्ट वन इज जिब. ठीक है, अब आपको ये क्या नज़र आ रहा है? ये कुछ क्रेन टाइप है ना. क्रेन लग रही है, गाड़ी लग रही है. ठीक है, लेकिन एरो कहाँ बना हुआ है? एरो उस लाइंस पे बना हुआ है. वो क्या है? गौर से देखिए, वो स्टैंड है उसका. ठीक है, उसको जिब कहते हैं. आपने कभी देखा होगा, कभी आपकी लाइट चली जाती है या फिर वैसे ही कभी आपके घर के करीब कोई गाड़ी आती है कि इलेक्ट्रिक वगैरह की गाड़ी आती है जो आपकी बिजली वगैरह ठीक करते हैं, तो उनकी गाड़ी में भी ऐसा जिब होता है ना. या फिर कभी आपने टीवी पर देखा होगा कहीं आग लग जाती है तो वहाँ पर जो फायर वाली जो गाड़ियाँ आती हैं, फायर रेस्क्यू की, उनके पास भी ऐसा स्टैंड होता है जिसे जिब कहते हैं. ठीक है, दिस इज़ दैट जिब. ओके, आपको पता चल गया कि बिब, निब, रिब और जिब क्या होते हैं. अच्छा, अब इन सब की आवाज़ें देखें. ये सारे क्या हैं? रिब वर्ड्स. ये सारे रिब वर्ड्स हैं ना, एक ही राइम में निकल रहे हैं, तो ये तो रिब वर्ड्स हैं. ठीक है, अब हम एक काम करते हैं. अब हमें सब पता चल गया ये क्या वर्ड्स हैं. अब हम इनको अपनी वर्ड बुक में करते हैं अच्छे से. ठीक है. सो टेक आउट योर प्रेयर 1 phonics बुक, पेज नंबर 45. नाउ लुक ओवर हियर, वी हैव अ पेज. ओ, ये क्या? ये तो वही पिक्चर्स हैं जो हमने अभी पढ़ी और समझ भी ली कि किस पिक्चर को क्या कहते हैं. चलिए पहले आइकन्स को रीड कर लेते हैं. हमें इसमें करना क्या है. फर्स्ट वन इज read, second is color. So we have to read and color on this page and then write the date in the date section. तो यहाँ पर हमने क्या किया? हमने इन आइकन्स को रीड कर लिया, डेट भी मेंशन कर ली है. अब हम इन पिक्चर्स को रीड करते हैं. चलें फिर से रीड कर लेते हैं. नाउ रीड विथ मी. दिस इज बिब, निब, रिब एंड जिब. और इन सब के नाम भी लिखे हुए हैं नीचे, तो आप इन नामों को भी रीड करेंगे, यानी कि हर पिक्चर के नीचे वर्ड भी लिखा हुआ है, उसको भी अच्छे से रीड कीजिएगा. विच इज़ बिब, निब, रिब एंड जिब. अब आपको अच्छे से याद हो गया है कि किसको क्या कहते हैं. ठीक है, अब हम इन पिक्चर्स को अच्छे से नीटली कलर्स कर देंगे. कैसे करेंगे? अप एंड डाउन मोशंस में. वेरी नाइस. जब हम इनको अच्छे से कलर कर लेंगे और रीड भी कर लेंगे तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको अपनी
मामा को या किसी बड़े को चेक करवाएंगे और उनसे अच्छे अच्छे रिमार्क्स लेंगे। स्टार्स भी मिलते हैं हमें तो अच्छे कलर्स करने पे, है ना। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे और अपने बैकपैक में रख देंगे। कितना आसान सा काम था ना आज के लिए बस इतना ही। अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ नेक्स्ट डे में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।